जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को टीचर न्यूज़ पर। डीएलएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थियों में जिसका इंतजार था वह इंतजार अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से डीएलएड अभ्यर्थियों को एक शानदार जीत दर्ज करने के बाद आज फिर पटना हाई कोर्ट से भी जीत दर्ज कर ली है। कहीं ना कहीं डीएलएड अभ्यर्थियों में एक खुशी का लहर है और बीएड अभ्यर्थियों में एक निराशाजनक खबर है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि कुछ दिन पहले की बात है, पटना हाई कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुबोध कुमार और टीचर एसोसिएशन के द्वारा एक याचिका फाइल की गई थी, जिसमें 3 मुकदमा किया गया था। मुकदमा क्या क्या था? पहला मुकदमा था 11 अगस्त का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि 1 to 5 शिक्षक बहाली में बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं है। उसके बाद दूसरा मुकदमा था 28 अगस्त का जजमेंट को लेकर। तीसरा मुकदमा था छत्तीसगढ़ मामले का जो जजमेंट था उसको लेकर। और याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह अपील की गई थी, यह प्रार्थना की गई थी हाई कोर्ट से कि तीनों जजमेंट में काफ़ी विरोधाभास है, अतः आप इस पे अपना मार्गदर्शन दें या अपना फैसला सुनाएं कि बीपीएससी जो शिक्षक बहाली चल रही है बिहार में, वह किस जजमेंट के साथ आगे बढ़ेगी, अपना काम करेगी। जिस पर फैसला सुनाते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इन तीनों जजमेंट में कोई विरोधाभास नहीं है, आपके तीनों जजमेंट को अस्वीकार किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है उसी आदेश को पालन करें। एक तरह से कहा जाए दोस्तों तो डीएलएड अभ्यर्थियों की बड़ी जीत है। और देख सकते हैं ये जो है आपका हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है, ये लेटर है। आपको इस लेटर को मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या लिखा है। जो मेन पॉइंट है उसी को मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए पात्र योग्यता के रूप में बीएड को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द करते हुए बरकरार रखा। यह स्पष्ट रूप से माना कि कक्षा 1 से 5 के बीच के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के चयन के लिए बीएड की योग्यता नहीं हो सकती, यानी बीएड की योग्यता नहीं हो सकती। एक तरह से जो है याचिकाकर्ताओं को तमाचा मारा है दोस्तों, कहा जाए तो। उसके बाद लिखा है कि 3 नंबर में अनुलग्न R/2 उस मामले में पारित किया गया था जहां उसी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसे अनुलग्न R/1 के निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए बाद के कदम अमान्य हो गए। उसके बाद लिखा है, यह विशेष रूप से देखा गया कि बिहार राज्य के उपरोक्त रिट याचिका में एक पक्ष नहीं था, लेकिन 3 न्यायाधीश की पीठ ने विशेष रूप से दर्ज किया कि यह उम्मीद की जाती है कि बिहार राज्य के अनुबंध R/1 में दिए गए फैसले को ध्यान में रखेगा। एक तरह से निर्देश दिया है बिहार सरकार को। उसके बाद लिखा है, फिर अनुलग्न R/3 विशेष अनुमति याचिका है, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश जिसमें भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी को चुनौती दी गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया रिट याचिका में विचार के परिणाम के अधीन होगी, जो केवल अनुबंध R/1 के अनुरूप हो सकती है। उसके बाद नीचे में लिखा है, हमें नहीं लगता है कि इसमें अस्पष्टता की कोई कमी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो निर्णय दिया गया है, जो जजमेंट दिया गया है, उसी को बारे में दर्शाते हुए कहा, हमें नहीं लगता है कि कोई इसमें अस्पष्टता की कोई कमी है। उसके बाद जो है फिर लिखा है नीचे कि जहां तक अनुबंध R/1 अनुबंध R/2 के प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को बाधक कार्य प्रकृति के संबंध में और अनुबंध R/3 पर दिए गए आदेश में कोई स्पष्ट विरोधाभास नहीं है, हमें लगता है कि याचिका गलत है आपका। यानी कि जो याचिकाकर्ताओं को कहा है कि हमें लगता है कि आपका याचिका गलत है। उसके बाद लिखा है, अंतर्वर्ती आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, यानी कि जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका की गई थी, याचिका दायर की गई थी, उसको अस्वीकार कर दिया गया है। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि एक तरह से बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से यानी कि 100% निकाल दिया गया है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया था, बोल दिया गया था कि आपको अगर कोई आपत्ति है तो आप हाई कोर्ट में दर्ज करें, आप सुप्रीम कोर्ट ना आए। एक तरह से तो हाई कोर्ट के दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों के तरफ, बीएड अभ्यर्थियों को लिए।
एक तरह से कहा जाए दोस्तों। अब रही बात जो बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है उसको लेकर कि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के द्वारा भी कोई लेटर अभी तक इशू नहीं किया गया है कि बीएड 125 से बाहर कर दिया गया है, अभी तक कोई इशू नहीं किया गया है। लेकिन हमें लगता है कि 1-2 दिन का अंदर जो है वह जारी भी कर देगा कि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया 125 से, और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी का ही यानी कि 125 में योग्य माना जाएगा, हमें लगता है। बस यही तक था दोस्तों कि एक छोटा सा खबर था, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी के लिए अगर कहा जाए तो एक बड़ी खबर है, क्योंकि उसमें बहुत ही उसको लाभ मिलेगा और कट ऑफ जो है उसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। जो कट ऑफ अभी बिहार शिक्षक बहाली चल रही है, जो एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी जो है बाहर हो गया है 125 से माना